अरे दिया आ गई थी। आ बैठ यार, कब से इंतजार कर रहा था, बहुत देर लगा दी तूने। कोई बात नहीं, छोड़। हम हर रोज तो मिलते ही है राज, तो फिर इतनी बेसब्री क्यों? अरे आज ऑफिस में छुट्टी थी तो सोचा तुझे मिल लूं, और आज मैं चाहता हूँ कि पूरा दिन तेरे साथ बिताऊं। पूरा दिन क्या, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। थोड़े दिन रुक जा दिया, फिर थोड़े दिन बाद हम शादी कर लेंगे और हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। लेकिन तुमने तुम्हारी माँ से बात की? क्या वो चाहती है कि हम शादी करें? तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें मना लूंगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पहले उन्होंने हाँ बोला हमारी शादी के लिए और अब अचानक से वो ना बोल रही है, क्यों? यार ये तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि माँ को आखिर हो क्या गया है। जब मैं पहले दिन तुझे अपने घर लेके गया था तब तो वो बहुत खुश थी, तुझे पहली बार देख के तुरंत ही हाँ कर दी। फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया। कोई बात नहीं, तू उसकी चिंता मत कर, वो मैं देख लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। चल अभी चाय नाश्ता कर ले, ठीक है? चल चल। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोल ना। आप मेरी और दिया की शादी के लिए मना क्यों कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है आखिर? अरे जब मैं उसे पहली बार घर पे लेके आया था तब तो आप दोनों बहुत खुश थे, आपने हाँ भी बोल दिया था, तो अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ बेटा, तभी मैंने हाँ कहा था, पर अब मैं मना कर रही हूँ। पर क्यों माँ, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों मना कर रहे हो आप? बस बेटा ये शादी संभव नहीं है। पर मॉम प्रॉब्लम क्या है? आपको किसी ने कुछ कहा है? आपको किसी ने कुछ नेगेटिव कहा है दिया के बारे में? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, पर ये शादी अब नहीं हो सकती। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो मॉम, अब जो कुछ भी कहो, मैं शादी दिया से ही करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मुझे किसी ने कुछ नहीं समझाया, पर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये शादी अब संभव नहीं है? माँ जो भी हो, आप मुझे बताना चाहो या ना चाहो, पर एक बात साफ है, मैं शादी करूंगा तो दिया से ही करूंगा। बेटा दिया के अलावा इस दुनिया में और भी कई सारी लड़कियां हैं, क्यों तू दिया के पीछे पड़ा है? पापा दुनिया में लाखों लड़कियां हैं, पर मैं शादी दिया से ही करूंगा, क्योंकि हम दोनों बचपन से साथ पले बड़े, हम दोनों एक है। मैं शादी दिया से ही करूंगा। आप परमिशन दो तो ठीक है, वरना मैं आपकी परमिशन के बिना ही शादी कर लूंगा। अरे आंटी आप यहाँ आइए बैठे। क्या हुआ आंटी, कुछ काम था? हाँ बेटा, मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुकी हूँ, तुमसे मदद मांगने आई हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या बात है आंटी, आप किस दुविधा में फंस गई हो? बेटा राज अभी भी दिया से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। ये आप क्या बोल रहे हो आंटी? राज अभी भी दिया से शादी करने की बात कर रहा है? हाँ बेटा, राज दिया के प्यार में पूरा पागल हो चुका है। लेकिन चाची, दिया का तो एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई थी, और राज के सामने ही तो उसका अंतिम संस्कार हुआ था और राज वहाँ मौजूद थे। फिर
भी राज दिया से शादी करने की बात कैसे कर सकता है? यही बात पे तो मैं हैरान हूँ बेटा कि दिया का अंतिम संस्कार तो राज के सामने हो चुका है, फिर क्यों राज दिया से शादी करने की जिद कर रहा है? चाची, यह बात तो मेरे गले से नहीं उतर रही है कि राज ऐसी बातें क्यों कर रहा है आखिर। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है चाची। चाची, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आज राज से मिलूंगी और उसे सब कुछ समझाऊंगी। बोल रूपल, मुझे क्यों बुलाया? राज, तुम्हारी माँ सुबह मुझसे मिलने आई थी और कह रही थी कि राज अभी भी दिया से शादी करने की जिद कर रहा है। अभी भी मतलब? तुम्हें पता है राज कि दिया का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, फिर भी तुम उससे शादी करने की जिद कैसे कर सकते हो? देखो रूपल, दिया का एक्सीडेंट हुआ था ये मैं मानता हूँ, पर मैं ये कभी भी नहीं मानूंगा कि वो मर चुकी है। वो आज भी जिंदा है। तुम ऐसे पागलों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? देखो रूपल, दिया आज भी जिंदा है और मैं उसे हर रोज मिलता हूँ। राज, तुम पागलों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी आंखों के सामने तो उसका अंतिम संस्कार हुआ था और तुम ये कहते हो कि दिया अभी भी जीवित है? देखो, वो अंतिम संस्कार किसी और का होगा। दिया आज भी जिंदा है और मुझसे हर रोज मिलती है। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? दिया मरने के बाद जीवित कैसे हो सकती है वापस? देखो, दिया अभी भी जिंदा है, वो सब कुछ मैं नहीं जानता और मैं हर रोज उससे मिलता हूँ। देखो, ये समझाना हो ना तो तुम जाओ और मेरे मम्मी पापा को समझाओ कि मेरी और दिया की शादी करवा दे। अब मुझसे नहीं रहा जाता। अरे राज, सुनो तो सही, अब इसे कैसे समझाओ? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रुका, मिली तू राज से? कुछ बताया राज ने? हाँ आंटी, मैं राज से मिली थी, पर उसको मिलके मैं बहुत हैरान हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? राज ने मुझे ऐसी बात बताई जिसके सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई। क्यों, ऐसा क्या कहा राज ने? चाची, राज ये बोल रहा है कि दिया अभी भी जिंदा है। क्या राज ने तुमसे ये कहा कि दिया अभी भी जिंदा है? हाँ चाची। लेकिन दिया के अंतिम संस्कार पर राज तो मौजूद था। कि उसका अंतिम संस्कार उसकी आंखों के सामने हुआ था, लेकिन वह यही भी दावे के साथ कह रहा है कि दिया अभी भी जिंदा है और वो उससे रोज मिलता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? लगता है राज मानसिक रूप से प्रभावित हो चुका है। उसको ऐसा लगता है कि दिया अभी तक जिंदा है। नहीं नहीं राज के पापा, ऐसा नहीं हो सकता। राज पागल नहीं हो सकता। हाँ, चाची बिल्कुल सही कह रही है। राज को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उसको पागलपन का दौरा है। तो फिर ये सब क्या है? मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है और ये सब पता लगाने के लिए और जानने के लिए हमें दिया के घर ही जाना होगा। कोई है घर में? लगता है घर में कोई नहीं है। अरे मैं हूं ना घर पे। दिया, तुम यहाँ? अरे अंदर तो आइए, मैं कोई भूत भूत नहीं हूँ। अरे अंदर तो आइए, बैठिए आइए। अरे आइए बैठिए, बैठिए बैठिए। दिया, तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था ना,
और उस एक्सीडेंट में तुम्हारी मौत हो गई थी ना? लेकिन वो मैं नहीं थी, वो मेरी बहन दिया थी और मैं उसकी हमशक्ल रिया हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? जब मैं छोटी थी तब मेरे माँ और पिताजी ने मुझे मेरे चाचा और चाची को गोद दे दिया था। तब से मैं अमेरिका में ही रहती हूँ, शायद इसलिए आप दोनों ने मुझे कभी नहीं देखा। और एक दिन पता चला कि दिया की तो एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद मैं इंडिया चली आई मम्मी पापा के साथ रहने के लिए। लेकिन ये तो ताजुब की बात है। लेकिन बेटा तुम तो बचपन से अमेरिका में रहती थी, फिर राज को कैसे जानती हो तुम? जब मेरी बहन दिया का एक्सीडेंट हुआ तब वो मरते मरते मेरे पापा को ये कह रही थी कि राज उसके बिना नहीं जी सकता है। इसलिए दिया ने पापा को कहा कि राज और रिया की शादी करवा दे। हे भगवान, दिया मरते वक्त भी मेरे बेटे की कितनी चिंता कर रही थी। आंटी, मेरे मम्मी और पापा दिया की अस्थियां विसर्जन करने सोमनाथ गए हुए हैं, लेकिन वो जैसे ही आएंगे हमारी शादी की बात लेके आपके घर आने वाले हैं। पर हाँ, अब रात से ही कभी मत कहना कि दिया मर चुकी है। दिया, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे आज फाइनली मेरे मम्मी पापा अपनी शादी के लिए मान चुके हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, अब तो मैं बस उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तू और मैं, हम दोनों शादी कर लेंगे और एक साथ एक घर में रहेंगे। I'm really very happy.